नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले। मई के महीने में ग्रहों की स्थितियों में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन है, बृहस्पति का परिवर्तन है, सूर्य का परिवर्तन है, बुध का परिवर्तन है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मई का महीना महापरिवर्तन है। और इस मई के महीने में जो ये वीडियो मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आया हूँ, इसमें मैं यही बोलूँगा कि ग्रहों का कुछ ऐसा कैलकुलेशन बन रहा है कि सालों की आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ये मई राशिफल पे आधारित है और चंद्र राशि पे आधारित है। तो जिनको भी चंद्र राशि पता है आप देखिए, और नहीं तो फिर नाम या लग्न से देखिए। एक जानकारी और, ये सिर्फ गोचर पे आधारित वीडियो है, इसीलिए अगर मैच करता है कुछ तो आपकी किस्मत है, अन्यथा आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हो और जान सकते हो कि आपके बारे में क्या है। इसीलिए किसी प्रकार का सत्य असत्य होने का मैं कोई दावा नहीं करता हूं, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। एक ग्रहों के आइडिया और अपने जीवन की स्थितियों को जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बाकी कर्म करते रहिए, यह बात याद रखिएगा। तो चलिए कुंभ राशि वाले, मई के महीने में ग्रहों की स्थितियां क्या कहता है इसके बारे में बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं। देखिए कुंभ राशि वाले, सबसे पहला आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो और कोई ग्रह नहीं है, मंगल है। और पूरे महीने जो है मंगल नीच के हैं। तो पहला एक चीज यह तो मान लो कि पूरे महीने आपको कर्म क्षेत्र पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और इसके अलावा क्षण भर में किसी के कहने पे कोई शुरुआत तुरंत नहीं कर देना है। ये बात एक जो है कैप्शन में आप लिख लो, मैं बता दिया। अब यहाँ पे देखो 15 मई तक क्या है ना कि बृहस्पति का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, तो 14 मई तक, 15 मई बोल रहा हूं मैं, तो 15 मई तक बृहस्पति का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है। तो 15 मई तक नए नौकरी और व्यवसाय के लिए कुछ उपलब्धियां या सही रास्ते खोलेगा बृहस्पति, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और 18 मई तक राहु का भी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है। तो 18 मई तक जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों में सफलता के कुछ रास्ते खुलेंगे। 18 मई तक जो है आपके जीवन में कुछ जो बिगड़ा हुआ काम था वह बनता हुआ नजर आएगा। और 18 मई तक जो है पुराने काम में थोड़ी रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि सावधानी रखना है, कर्म क्षेत्र का मालिक नीच का है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाएगा, 15 मई से कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि भी पड़नी चालू हो जाएंगी। केंद्र का मालिक होता है सूर्य, केंद्र का मालिक केंद्र में आएगा। तो जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है आप 15 मई के बाद कर लीजिए। जिनको पार्टनरशिपिंग में कोई हैवी फंड वगैरह का नीड चाहिए 15 मई से वह मिल जाएगा। जीवन साथी का सपोर्ट आपको 15 मई के बाद व्यापार और नौकरी में मिल जाएगा। और कुछ लोग जो अपने घर से दूर रह करके व्यवसाय या नौकरी कर रहे हो, आपके लिए मैं यही बोलूंगा कि 15 मई के बाद बेहतर ऑप्शन खुलेगा, लेकिन एक्टिव रहना है, किसी के कहने पे कुछ नहीं करना है, यह याद रखना। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का क्या हाल है। 7 मई से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बुध का नीच भंग राजयोग खत्म हो जाएगा, मतलब बुध ज्यादा प्रबल हो जाएगा। तो 7 मई से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। साथ में जिनका जॉब है, इंटरव्यू है, या क्या कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ रहा है कर्म क्षेत्र के मामले में, उस मामले में जो है राहु जो है कुछ बेहतर रास्ता खोलते हुए नजर आएंगे। ये एक बेनिफिट माफ करेंगे, बुध रास्ता खोलता हुआ नजर आएगा। ये एक बेनिफिट जो है वो नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि विदेश यात्रा का हाल कैसा है। देखिए विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं। एक तो शत्रु की राशि में बृहस्पति बैठे हुए थे, और दूसरी समस्याएं आपके साथ ये खड़ी हो रही थी कि अष्टम भाव का केतु जो है विदेश यात्रा, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के समस्याएं पैदा कर रहा था। इस महीने बृहस्पति 15 मई से डायरेक्ट आय भाव को देखेगा और भी है भाग्य भाव को देखेगा। जिसका आय भाव, भाग्य भाव और द्वादश भाव कुंडली का ये 3 भाव होता है, ये तीनों प्रबल होता है। वो विदेश जाते हैं या विदेश में रहते हैं, या कई बार जाते हैं और कई बार आते हैं। ये चीजें 15 मई से चालू हो जाएंगी। 15 मई से विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। और बचा कुचा असर पूरा कर देगा राहु, जब ये 18 मई से जो है लग्न में कुंभ राशि पे आएगा और सप्तम भाव में केतु सप्तम भाव में आकर के जो है आय भाव को देखना चालू कर देगा उच्च की दृष्टि के साथ। तो आपके जीवन में 18 मई के बाद विदेश यात्रा को लेकर सफलताएं हैं। 18 मई के बाद जो है वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या कानूनी कोई भी अड़चने हैं वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मई के महीने में राहु अब लग्न पे आ रहे हैं,
मतलब थोड़ा हेडेक और तनाव से बचना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोग बोरिया बिस्तर लेकर के बदनाम करने के लिए, मेंटल टॉर्चर करने के लिए हावी होने का कोशिश करेंगे। तो आपको अगले 1.5 वर्षों के लिए है, तो ये मई महीने का राशिफल, 1 मई से 31 मई का ये तो है, लेकिन अगले 1.5 वर्षों तक थोड़ा आपको मेंटल पीस में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कुछ न कुछ उपाय तो मैं बता ही दूंगा जो भी मेरे कुंभ राशि या लग्न के लोग हैं। कैसा रहेगा आपके इस महीने इनकम का हाल, बहुत ही क्लियर और बता देता हूं स्पष्ट। 15 मई से बृहस्पति आय भाव को देखना चालू कर देगा, केतु जो 18 मई से आय भाव को देखना चालू कर देगा, और शनि धन भाव पे बैठे हैं, शुक्र उच्च का हुआ पड़ा है, तो इस महीने चारों तरफ से दौलत ही दौलत आने वाला है। विदेशों से पैसे आएंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से पैसे आएंगे, इसके बाद कहीं कुछ फंड फंसा हुआ या 2 नंबर के पैसे हैं तो वहां से पैसे की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है इस महीने जो है आपका जो है कहीं भी मोटा फंड फंसा हुआ है या कोई प्रॉपर्टी का पैसा फंसा हुआ, ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ पैसे फंसे हुए हैं, वह पर सभी पैसे निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस महीने दौलत बहुत जबरदस्त है। हाँ, हो सकता है लालच में कुछ लोग आ जाएं, वो बात अलग है। कैसा रहेगा इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल। देखिए, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में सूर्य है, और सूर्य जो है आपकी कुंडली में तीसरे भाव के हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक शुक्र भी हैं, तो आपके जीवन में 7 मई से नए प्रॉपर्टी संपत्ति का योग बनेगा। 7 मई से अगर आपका कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है तो वह लग जाएगा। 7 मई से जो है आपके पिता से भी प्रॉपर्टी और संपत्ति की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगे। और इसके अलावा बचा कुचा असर जो है वो 15 मई से सूर्य देव पूरा कर देंगे, जब ये स्वयं चतुर्थ भाव पे चले जाएंगे। तो जब ये स्वयं चतुर्थ भाव पे चले जाएंगे तो 15 मई से कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम रुका पड़ा था वो प्रारंभ हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह हैवी अमाउंट में नहीं सेल हो रहा था वह होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको मातृ पितृ पक्ष की प्रॉपर्टी भी आपके नाम होने की संभावनाएं बन जाएंगी, और ससुराल की भी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, या घर से दूर है तो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी, और माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा। कैसा रहेगा इस महीने दाम्पत्य जीवन का हाल, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूं कि देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति 15 मई से पंचम भाव पे जाएंगे। तो सबसे पहला बात कि जिनको लव मैरिज करना है या जिनका विवाह डिले हो रहा था, मतलब शादी हो ही नहीं रहा था, आपके लिए लव मैरिज के लिए तो 15 मई से बल्ले बल्ले हो गया। 18 मई से केतु सप्तम भाव में आ जाएगा। तो जिनको डाइवोर्स लेके द्वितीय विवाह करना है, 18 मई के बाद इस मामले में आपकी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे, ये बहुत ही बेहतर है। या जिनको डाइवोर्स लेना उनका भी 18 मई के बाद हो जाएगा। लेकिन जिनका विवाह का ढंग का कुछ रिश्ता नहीं आ रहा था या डिस्टर्बेंस था, आप मत चिंता करिए, 18 मई तक जो है आपके कुछ विवाह के रिश्ते भी ढंग के आएंगे। या फिर समझ लीजिए कि जिनसे आप करना चाहते थे या वो रिश्ता बहुत अच्छा था, अरेंज मैरिज में ही वह भी रिश्ता सेट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, डिस्टर्बेंस की बात अगर करना चाहूं तो आपको बहुत ही क्लियर बता देता हूं, 18 मई के बाद थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए सप्तम भाव में केतु आ रहा है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब तो ये करने का कोशिश अवश्य करेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने शिक्षा और संतान का हाल। पंचम भाव में 15 मई से बृहस्पति आ रहे हैं। अभी इससे बड़ा कुछ भविष्यवाणी नहीं हो सकता। जो भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले महिलाएं जिनका संतान कंसीव नहीं हो रहा था, कंसीव हो जाएगा। जो अपने संतान के पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर परेशानियां थी, 15 मई से सॉल्व हो जाएगा। जिनको फॉरेन वगैरह में एडमिशन कराना था लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस और पारिवारिक डिस्टर्बेंस, वह भी 15 मई से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। किसी कारण से संतान से दूरियां बनी हुई थी, वह भी 15 मई से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके शिक्षा में जो बाधाएं और डिस्टर्बेंस थी, वह भी 15 मई से सॉल्व हो जाएगा। इस महीने द्वितीय संतान का लॉर्ड सूर्य भी उच्च के हैं 15 मई तक, उसके बाद केंद्र में जाएंगे, तो द्वितीय संतान से रिलेटेड समस्याएं भी जो है 15 मई क्या पूरे महीने सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, मंगल नीच के हैं, तो पूरे महीने थोड़ा स्किन से संबंधित समस्या, गले से रिलेटेड समस्या, चेस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या, और इसके अलावा हल्का फुल्का ब्लड इन्फेक्शन पूरे महीने देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपने शरीर का हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। हाँ, इसमें कुछ सुधार जो है वो 18 मई से होगा, जब राहु का दृष्टि मंगल के ऊपर कम हो जाएगा। इसके अलावा कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है पूरे महीने केस मुकदमा का हाल,
भगवान की कृपा से पूरे महीने बड़े से बड़े भी केस मुकदमा क्यों ना हो, आप इसमें विजय प्राप्त कर रहे हो। खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह में भी आप विजय प्राप्त कर रहे हो और मेंटल पीस भी मिल रहा है। इसलिए ये महीना सामान्य से कुछ ज़्यादा ऊपर लेवल का नजर आ रहा है कुंभ राशि वाले। उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा, प्रत्येक दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। आप प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। और इसके अलावा जो है थोड़ा केसर और हल्दी को मिला करके तिलक लगाइए पूरे महीने। थोड़ा चंदन में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि लग्न में राहु 18 मई को आ रहा है, तो जीवन के कुछ बड़े और अहम फैसले भी देने का कोशिश करेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, ये जो समय आपके जीवन में है, मई का महीना काफ़ी अच्छा है, कुछ बड़ा बदलाव है। उम्मीद करता हूँ जानकारी बताए गए अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।